हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी गद्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका 14 तारीख का जो एग्ज़ाम है हिंदी गद्य का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम 100+ MCQ सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में यकीन दिलाता हूँ कि आपके जो 50 प्रश्न आपको करने हैं वो 50 के 50 प्रश्न इस वीडियो से 101% बनने वाले हैं। तो बस इतनी आपसे गुजारिश रहेगी मेरी कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और देखो, अभी हम सभी को पता है कि हमारी 3rd सेमेस्टर में हमने पढ़ाई नहीं की है ना। आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी देर की वीडियो होती है 20 से 25 मिनट की वीडियो में कवर कर लूँगा इसको। तो ये वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, और हो सके तो 2 बार देख लें ताकि अच्छे से माइंड में रिपीट हो जाए ना, तो माइंड में बैठ जाते हैं चीज़ों को। अगर एक चीज़ को हम 2 बार पढ़ लेते हैं ना, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। जो आधुनिक हिंदी गद्य है उसके जनक कौन माने जाते हैं, उसके फादर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भारतेंदु हरीशचंद्र को। नेक्स्ट है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की उपाधि किसने दी थी। यानी कि राजा शिव प्रसाद जो थे उनके ऊपर जो सितारे हिंद की उपाधि है वो किसने दी थी उन्हें, तो वो दी थी अंग्रेजों ने दी थी। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो वह है चंद छंद बसन की महिमा। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन क्या है, एक नाटक है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है, तो वह है भुवनेश्वर प्रसाद का। किसका है, भुवनेश्वर प्रसाद का। देखिए, इस वीडियो में मैंने क्या करा है, 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं। 4 ऑप्शन से वीडियो मैं 4 ऑप्शनों को बारी बारी से पढ़ूंगा तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक प्रश्न का एक ही शब्द में आंसर दे रहा हूँ, एक उत्तर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, वीडियो कम टाइम में बनेगा, आपका टाइम कम जाएगा। तो मैं सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें किया हूँ। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जो हैं उनकी प्रथम कहानी है ग्राम। क्या है, ग्राम। नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं। जो प्रेमचंद हैं उन्होंने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं अपने जीवन काल में, तो वो है 12। कौराणक नाटक के रचनाकार हैं। जो कौराणक नाटक है उसके रचनाकार कौन है, तो वो है जगदीश चंद्र माथुर। क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष बताइए। यानी कि जो महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र लिखा है, क्या लिखा है, रेखा चित्र मेरा परिवार। क्या नाम है रेखा चित्र का, मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो वो है 1972 ईस्वी। नेक्स्ट है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित, जो विष्णु प्रभाकर हैं उनके द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित गई है, उस जीवनी का नाम बताइए। तो उस जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट की नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा शॉर्ट करके लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही। नेक्स्ट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है, तो उनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। नेक्स्ट है, प्रजा हितैषी पत्र किससे संबंधित था। जो प्रजा हितैषी पत्र था वो किससे संबंधित था, तो वो था राजा लक्ष्मण सिंह से। किससे, राजा लक्ष्मण सिंह से। नेक्स्ट है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया। जो हिंदवी शब्द है, एक वर्ड है हिंदवी, ये वाला, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका किया था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, कहानी के विकास में किस पत्रिका का प्रमुख योगदान है। जो हिंदी में हम कहानी लिखते हैं, हिंदी में हम कहानी पढ़ते हैं, वो एक टाइम पे लिखी गई थी, तो हिंदी में जो कहानी लिखी गई हैं उसके विकास में किस पत्रिका का प्रमुख योगदान है, तो वो है सरस्वती का। नेक्स्ट है, इंदु पत्रिका का संबंध किससे है। जो इंदु पत्रिका है उसका संबंध किससे है, तो वह है जयशंकर प्रसाद से। नेक्स्ट है, कथा सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है। यानी कि वो कौन सा राइटर है जो कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो वह है प्रेमचंद्र। कंकाल तितली इरावती किसके उपन्यास हैं। ये कंकाल तितली इरावती क्या है, उपन्यास हैं। किसके हैं, तो ये है जयशंकर प्रसाद के। हमने 10th में काफ़ी रट्टा मारा है इनका। कृषकों का महाकाव्य किसे कहा गया है। यानी कि कृषकों का महाकाव्य किसे कहा गया है, वो कहा गया है गोदान को। नेक्स्ट है,
गोदान का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो गोदान है, अभी हमने पढ़ा गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो वह 1936 ईस्वी में गोदान प्रकाशन हुई थी। प्रेमचंद किस विधा से संबंधित हैं, तो प्रेमचंद उपन्यास विधा से संबंधित हैं। क्या किस विधा से हैं? उपन्यास, याद रखेंगे उपन्यास। ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यानी कि ऐतिहासिक नाटक जो लिखते हैं, वो ऐतिहासिक नाटक लिखने के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं, यानी कि फेमस हैं, तो वह हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी कहानी का उद्भव हुआ, जो हिंदी में कहानी लिखी गई थी, तो वो कहाँ से, किस युग से लिखना शुरू हुई थी, यानी कि उद्भव हुआ था, तो वो हुआ था द्विवेदी युग से। नेक्स्ट है, हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? हिंदी नवरत्न जो रचना है वो किसकी है, तो वह मिश्र बंधुओं की रचना है। उपन्यास का कथन होता है, उपन्यास जो होती है ना, उसका कथन कैसा होता है भाई? बड़ा होता है। अगर हम उपन्यास जो होती है वो विस्तृत होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना। नेक्स्ट है, निबंध से तात्पर्य है अच्छी तरह से बांधना, यानी कि अगर हम कहते हैं कि जैसे आपने निबंध स्कूल में काफ़ी लिखे हैं, अच्छी तरह से बांधने का मतलब है खूब बड़ा चढ़ा कर लिख, मतलब बड़ा चढ़ा कर नहीं, खूब बड़ा उसके बारे में अच्छी तरह से बता देना सारी चीज़ें निबंध में, ठीक है। नेक्स्ट है, पताका संबंध है, जो पताका नाटक है, वो पताका जो है वो किससे संबंधित है? वो है नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, यानी कि उपन्यास को क्या समझते हैं? मानव चरित्र का, मानव के जो कैरेक्टर का, ह्यूमन कैरेक्टर का चित्र मान समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास है। मानव का जो कैरेक्टर है उस पर प्रकाश डालना ही, उस पर गहरी नज़र डालना ही उपन्यास है, उपन्यास का मूल है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है प्रेमचंद्र का, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नज़र से। नेक्स्ट है, एकांकी कितने अंक की विधा है? एकांकी 1 अंक की विधा है। नेक्स्ट है, चरित्र की महानता किस गद्य विधा का तत्व है? जो चरित्र की महानता है वो किस गद्य विधा का तत्व है, तो वह है जीवनी गद्य विधा का तत्व है। किसका है? जीवनी गद्य विधा का। नेक्स्ट है, समाचार का प्रमाणिक विवरण होता है, जो समाचार होते हैं उसका प्रमाणिक मतलब कि एक सबूत टाइप से है ना, एक प्रूफ। समाचार का प्रमाणिक विवरण होता है रिपोर्टाज में, रिपोर्टाज, ठीक है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। तांबे के कीड़े किसकी एकांकिकी है ना? क्या है? तांबे के कीड़े क्या है? एक एकांकिकी है। किसकी है? भुवनेश्वर। क्या करेंगे? आंसर लगा देंगे भुवनेश्वर की। नेक्स्ट है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? जो चिंतामणि निबंध संग्रह है वो किसका है? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 10th में काफ़ी रट्टा मारा इसका हमने। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम है? प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट की नज़र से लगा लेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेमचंद हिंदी भाषा में लिखने से पहले किस भाषा में लिखते थे? तो वो लिखते थे उर्दू भाषा में, ठीक है। हिंदी नाटकों का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो हिंदी नाटकों का उद्भव भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम कहानी। क्या है? रणधीर प्रेम कहानी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास। श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? पहले तो क्वेश्चन में आंसर देखो। राग दरबारी। क्या है? राग दरबारी। तो राग दरबारी संबंधित है, किससे संबंधित है? राजनीतिक व्यंग से। राग दरबारी, इसको राज दरबारी पढ़ें। राज दरबारी किससे संबंधित है? राजनीतिक व्यंग से। नेक्स्ट है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई निबंध 4 प्रकार के होते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय किसका निबंध संग्रह है? यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? एक निबंध है, एक निबंध संग्रह का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। ये किसका है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर का। हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है, यानी कि हिंदी की जो आलोचना शुरू हुई थी ना, उसका आरंभ माना जाता है। कब से माना जाता है? तो हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है भारतेंदु युग से। किससे माना जाता है? भारतेंदु युग से। नेक्स्ट है, शुक्ल जी का आलोचना ग्रंथ। शुक्ल जी का एक ग्रंथ है आलोचना, वो ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? एक आलोचना ग्रंथ है। किसका? शुक्ल जी का। तो वो क्या है? तो वो है ऐतिहासिक ग्रंथ है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है भाई। नेक्स्ट है, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास झांसी की रानी का प्रकाशन कब हुआ? वृंदावन लाल वर्मा ने जो झांसी की रानी उपन्यास लिखा है वो प्रकाशन हुआ था किस वर्ष में? तो वो हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है, मैं केश मुंडन तभी कराऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाएगा। ये कथन किसका है? तो यह है रानी लक्ष्मीबाई का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रानी ने किसकी तलवार पर गंगा जल छिड़क कर आशीर्वाद दिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह की तलवार पर गंगा जल छिड़क कर उनको आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे मैं अभी और वीडियोस लाने वाला हूँ। जैसे आपका भी अगला क्वेश्चन होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक का, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का, है ना, और सोशोलॉजी का, हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, ज्योग्राफी, एजुकेशन एटसेट्रा। अभी बहुत सारे आपके एग्ज़ाम बाकी हैं, तो उन सभी की MCQ सॉल्व मैं इसी चैनल पे कराऊंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो मैं वीडियो भी आगे अपलोड करूंगा अदर सब्जेक्ट की जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट है, झांसी की रानी उपन्यास के नारी पात्र हैं। जो नारी पात्र मतलब कि जो उसके हीरो हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। ठीक है, झांसी की रानी जो उपन्यास है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी उपन्यास के नारी पात्र हैं, है ना, उनकी जो फीमेल कैरेक्टर हैं, तो वो कौन है? झांसी की रानी जो उपन्यास है उसकी फीमेल कैरेक्टर कौन है? तो वो है रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। नेक्स्ट है, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव। रामचंद्र पांडुरंग राव। नेक्स्ट है, मोतीबाई कौन थी? तो मोतीबाई कौन थी इसको याद कर लेंगे, वैश्या की बेटी थी। किसकी बेटी थी? वैश्या की बेटी थी। नेक्स्ट है, खुदा बख्श की प्रेमिका कौन थी? तो खुदा बख्श की बेटी थी मोतीबाई। मोतीबाई कौन थी? वैश्या की बेटी, है ना, वैश्या की बेटी थी मोतीबाई, और खुदा बख्श की प्रेमिका भी थी, यानी कि गर्लफ्रेंड, है ना। हाँ। और नेक्स्ट है, छबीली किसके बचपन का नाम था? तो छबीली रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। याद रखेंगे इसको। छबीली किसको कहा? रानी लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी का सूर्य अस्त हो गया, ये किसने कहा? ये कहा था देशमुख ने। किसने कहा था? देशमुख ने। नेक्स्ट है, रानी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार बाबा गंगादास की कुटिया के पास किया गया था। नेक्स्ट है, यानी कि सुंदर ने किसे देशद्रोही और नरक के कीड़े कहा? तो वो कहा था दुल्हाजू को। किसको कहा था? दुल्हाजू को। नेक्स्ट है, गीता किसकी आदर्श थी? यानी गीता जो है किसकी आदर्श थी? तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई की। नेक्स्ट है, मोरोपंत कौन थे? तो मोरोपंत कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के पिता थे। भाई ये तो याद होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट। मैं लिखूंगा तभी याद करोगे। मोरोपंत कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के पिता। नेक्स्ट है, दीवाना आनंद राय कौन थे? दीवाना आनंद राय कौन थे? तो वृंदावन लाल वर्मा के परदादा थे, है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है, याद कर लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र कृति के लेखक का नाम है, मतलब कि जो रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र लिखा है ना, जो रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र जो लिखा है उसके लेखक का नाम है पारसनीस। क्या नाम है? पारसनीस। नेक्स्ट है, रानी अंग्रेजों से इसलिए लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से क्यों लड़ी थी भाई? क्योंकि वह स्वराज चाहती थी, वो खुद का शासन चाहती थी, मतलब हिंदुस्तान की जनता खुद शासन करे, कोई बाहर से आके ना करे हमारे देश पे शासन। तो क्या है? वह स्वराज चाहती थी, इसलिए लड़ी थी। नेक्स्ट है, विवाह से पूर्व रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान था क्या था? विवाह से पहले कहाँ रहती थी? कालपी में। कहाँ रहती थी? कालपी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु। क्या था? मनु। बिठूर के महाराजा का नाम था, बिठूर के महाराजा जो थे उनका नाम क्या था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, मनु के अत्यंत प्रिय ग्रंथ का नाम है मनु कौन? अरे अभी तो पढ़ा था, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। मनु के अत्यंत प्रिय ग्रंथ का नाम है तुलसी की रामायण, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत प्रिय ग्रंथ का नाम है तुलसी की रामायण। नेक्स्ट है, मोरपंथ की पत्नी का नाम क्या है? मोरपंथ की पत्नी का नाम क्या है? भागीरथी। मोरपंथ कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के अब्बा थे ना, पिता थे उनके, तो वही भागीरथी उनकी अम्मा का नाम हो गया, यानी कि अम्मी का नाम हो गया। नेक्स्ट है, गंगाधर राव ने झांसी का कितना भाग अंग्रेजों को दे दिया था? गंगाधर राव ने झांसी का कितना भाग अंग्रेजों को दे दिया था? तो वो दे दिया था आधे से अधिक भाग। आधे भाग से अधिक भाग अंग्रेजों को दे दिया था। किसने दिया था? गंगाधर राव ने। किसका था? झांसी का था, झांसी की रानी का था। जुम्मन का सबसे अच्छा मित्र कौन था? तो जुम्मन का सबसे अच्छा मित्र था अलगू। क्या नाम था भाई? जुम्मन के सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? अलगू। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और वो भी जल्दी से हम बहुत स्पीड से मैं करा रहा हूँ, मैं जानता हूँ टाइम आपके पास नहीं है, मैं इतना भी जानता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अलगू ने बचपन में किस से शिक्षा प्राप्त की? तो अलगू ने बचपन में जुमराती शेख से किससे शिक्षा प्राप्त की थी? जुमराती शेख से शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? अलगू ने। किसका बेस्ट फ्रेंड था? जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था अलगू। उसने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? जुमराती शेख से। नेक्स्ट है विधा पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। ये किसने कहा था? ये अलगू के पिता ने कहा था भाई। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, जो पंच परमेश्वर कहानी है उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जुम्मन शेख की पत्नी का क्या नाम था? जुम्मन शेख की पत्नी का नाम क्या था? अब जुम्मन शेख कौन थे? अभी पढ़ाया था ना। जुम्मन वही अलगू का बेस्ट फ्रेंड, अलगू का बेस्ट फ्रेंड था। तो जुम्मन शेख की पत्नी का नाम था करीमन। क्या नाम था? करीमन। पंजाब कहानी के लेखक कौन है? पंजाब कहानी के लेखक है जैनेन्द्र। अब नेक्स्ट है गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है? गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। क्या नाम है? अज्ञेय। तो गैंग्रीन में महेश्वर का पेशा, जो महेश्वर है गैंग्रीन कहानी में जो महेश्वर है वो कौन है? कहानी के अंदर वो कौन है? तो वो एक डॉक्टर है ना। कौन है? डॉक्टर है। महेश्वर की पत्नी का नाम है महेश्वर, जो गैंग्रीन कहानी में एक डॉक्टर है उसकी पत्नी का नाम है मालती। क्या नाम है? मालती। गैंग्रीन किस प्रकार की कहानी है? तो गैंग्रीन मनोवैज्ञानिक प्रकार की एक कहानी है। गैंग्रीन कहानी की नायिका है, गैंग्रीन कहानी है उसकी हीरोइन कौन है? उसकी है मधुलिका। क्या नाम है? मधुलिका। नेक्स्ट है गैंग्रीन कहानी किस अन्य नाम से भी प्रकाशित हुई थी? जो गैंग्रीन कहानी है उसका दूसरा क्या नाम था? क्या नाम था जिससे वो प्रकाशन में आई थी? तो वो थी रोज। क्या नाम था? रोज। गैंग्रीन कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो गैंग्रीन कहानी में वर्णन जो किया गया है वो है संबंधों में वास्तविकता का। जो संबंध होते हैं ना उसको वास्तविकता से जोड़ के दिखाया गया है गैंग्रीन कहानी में। नेक्स्ट है पर्दा कहानी के लेखक हैं, यानी जो पर्दा है, पर्दा क्या है? एक कहानी है, उसके लेखक कौन है? यशपाल। नेक्स्ट है पर्दा कहानी के मुख्य पात्र का नाम है। जो पर्दा कहानी है उसका मुख्य पात्र यानी कि जो हीरो है उस कहानी का, तो वो है चौधरी पीर बख्श। क्या नाम है? चौधरी पीर बख्श। नेक्स्ट है तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं। तीसरी कसम क्या है? एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है तीसरी कसम कहानी का नायक है। तीसरी कसम जो कहानी है उस कहानी का हीरो है वो है हीरामन। क्या नाम है? हीरामन। नेक्स्ट है पिता कहानी के लेखक हैं। जो पिता कहानी है उस कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। क्या नाम है? ज्ञान रंजन। नेक्स्ट है पिता कहानी का नायक है। पिता कहानी का नायक कौन होगा भाई? पिता ही होगा ना, जब पिता के ऊपर है तो वही होगा, जाहिर सी बात है, इतना आप अनुमान लगा लें। नेक्स्ट है रामगुप्त के शिविर पर आक्रमण कौन करता है? जो रामगुप्त है उसका जो शिविर था उसके शिविर पर आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था शक सैनिक ने। किसने? शक सैनिक। अब नेक्स्ट है दोपदान एकांकी के रचयिता कौन है? दोपदान क्या है? एक एकांकी है। दोपदान क्या है? ये क्या है? एक एकांकी है। और इस एकांकी के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है बनवीर कौन था? बनवीर कौन था? पृथ्वीराज था ना, पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। पृथ्वीराज की एक दासी थी, उसका पुत्र था बनवीर। नेक्स्ट है चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है। चित्तौड़ कैसी भूमि नहीं है? राग रंग की भूमि नहीं है। ये कथन है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था पन्नाधाय। किसने कहा था? पन्नाधाय। किसने कहा था? पन्नाधाय ने। नेक्स्ट है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? किस विधा की रचना है? यानी कि जो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये क्या है? एक विधा है। और ये किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। मित्रता निबंध के लेखक हैं। जो मित्रता निबंध है, हमने 10th में काफ़ी रट्टा मारा इसका भी। मित्रता जो निबंध है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है अशोक के फूल किसका निबंध है? अशोक का फूल जो निबंध है वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10th में काफ़ी रट्टा मारा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के फूल को साहित्य में सबसे ज़्यादा स्थान किसने दिया है? तो अशोक के फूल को साहित्य में यानी कि हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा स्थान दिया है कालिदास ने। नेक्स्ट है कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। नेक्स्ट है अशोक के फूल किन रंग के होते हैं? यानी कि अशोक के फूल जो होते हैं उनका रंग कैसा होता है? तो वो होता है लाल सफ़ेद। नेक्स्ट है 1947 में गंगा की बाढ़ कहाँ आई थी? तो वो आई थी मनिहारी में। किस में आई थी? मनिहारी में। नेक्स्ट है 30 बरस का साथी। 30 बरस का साथी किस प्रकार की विधा है?
जो 30 बरस का साथी है, एक क्या है, एक विधा है। तो वो किस प्रकार की है, तो वो संस्मरण विधा है। क्या है, एक संस्मरण विधा है 30 बरस का साथी। देखो यहीं के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 4 क्वेश्चन और हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने 100+ के लिए ले लिए थे, तो उनको भी हम कवर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आगे जो हमारे वीडियोस आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक के, और आपका जो भी एक सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, ज्योग्राफी, एजुकेशन एटसेट्रा, इन सभी के MCQ सॉल्व वीडियोस में इस चैनल पे ऐसे ही 100+ करके जितना क्वेश्चन का ज़रूरत होगा आपके एग्ज़ाम के लिए उतने क्वेश्चन सॉल्व करा के मैं वीडियो अपलोड करूँगा। जो आपको, आपने अगर पूरे सेमेस्टर भी पढ़ाई नहीं की है ना, बस वो वीडियो देखने से आपके मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 बरस का साथी संकलन कब लिखा गया? जो 30 बरस का साथी है, जो 30 बरस का साथी संकलन है, वो कब लिखा गया था? तो वो लिखा गया था 1962 में। नेक्स्ट है 30 बरस का साथी संकलन, 30 बरस का साथी जो संकलन है ना, वो कब लिखा गया था? तो वो लिखा गया था 1962 में, 1962 में। नेक्स्ट है मेरा परिवार किसकी रचना है? तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा की रचना है। याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट ना समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट ही ली है मैंने सारी चीज़ें। नेक्स्ट है तुम चंदन हम पानी, क्या है, देखो क्या है, तुम चंदन हम पानी, ये क्या है, एक निबंध है। क्या है, तुम चंदन हम पानी, क्या है, एक निबंध है। और इस निबंध के लेखक हैं, इस निबंध के लेखक कौन हैं? विधानिवास मिश्र। क्या नाम है उनका? विधानिवास मिश्र। नेक्स्ट है और लास्ट है, वो है कुबेरनाथ राय की पहली कृति कौन सी है? कुबेरनाथ राय की पहली कृति कौन सी है? तो वो है प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है। बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए। मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।